हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चले चलते कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या ट्रेड प्लान बन सकता है, देखते हैं। कल की एनालिसिस करने से पहले आज के लेवल्स किस तरीके से वर्क हुए हैं, आज का मार्केट किस तरीके से प्ले हुआ है वो देखते हैं। चले चलते बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ, हमने जो एक लेवल्स दिए थे आज के लिए, फिलहाल मैं वीडियो नहीं बना पाया था आज के लिए, लेकिन मैं टेलीग्राम पे ये लेवल्स दे के रखे थे। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने ये लेवल दी थी लगभग 36,777 की एक लेवल है। वहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकते हैं ऐसा हमने कहा था, और बिल्कुल वहीं से प्राइस रिवर्स हो चुकी है। और दूसरा हमने दिया था लगभग 36,275 का लेवल दिया था, उसको भी प्राइस ने पहला टारगेट हिट कर दिया है। एक बात हुई थी, अगर हमने एक बात कही थी कि मैग्नेटिक जोन के ऊपर प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है और इस तरीके से नीचे आके ऊपर चलने लगता है तो उसके लिए 36,777 का पहला टारगेट हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो दो लेवल्स देते हैं, जो मैग्नेटिक जोन था, ग्रीन वाले मैग्नेटिक जोन के ऊपर ही मार्केट रहा। तो जब भी ग्रीन वाले मैग्नेटिक जोन के ऊपर मार्केट रहता तो बहुत फास्ट मोमेंटम कर देता है। तो चले चलते हैं निफ्टी की तरफ, देखते हैं निफ्टी में किस तरीके से प्राइस एक्शन हुई है। यहाँ पर आप निफ्टी को देख सकते हो। निफ्टी का मैंने 5 मिनट का चार्ट ऐसे ही ड्रॉ किया है, आपको प्राइस एक्शन बताने के लिए ड्रॉ किया था। मैं प्राइस एक्शन एक बार बार कह देता हूँ, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन के अंदर आ जाती है और वहाँ से अगर प्राइस एक्शन इस तरीके से बनती है तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर आप मैग्नेटिक जोन से बाय करोगे तो उसका सपोर्ट जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो प्राइस एक्शन किस तरीके से बनी हुई है। प्राइस एक्शन आप देखते जाए बस। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्राइस एक्शन को पढ़ना हमें आना चाहिए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल लोअर हायर लोज यहाँ पर बनते हुए प्राइस ऊपर जा रही है, ये होती है प्राइस एक्शन में। इसीलिए आपको बार बार यही कहता हूँ कि प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। तो चले चलते आज के लिए, कल के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, बैंक निफ्टी क्या प्ले कर सकता है देखते हैं। तो बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी की देखिए, बैंक निफ्टी की अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पर लॉन्ग, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा नैरो कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए प्राइस में बिल्कुल एक हिडन शोल्डर पैटर्न सा बना हुआ है। अगर प्राइस इस मैग्नेटिक जोन को तोड़ देती है तो शायद ये लोगों के पास प्राइस आ सकती है। अगर चार्ट को आप छोटा करके देखिए, आपके चार्ट पे आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों बात इस तरीके से, अगर आप प्लानिंग करोगे, इस तरीके से एक माइक्रो एनालिसिस करोगे तो आपके प्राइस बहुत जल्दी पकड़ में आ सकती है। तो मैं प्राइस को थोड़ा सा अलग से देखता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए प्राइस बिल्कुल एक आखिरी 2 घंटे में प्राइस बिल्कुल एक चैनल में चल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कल बैंक निफ्टी मैग्नेटिक जोन और ये जो 2 जोन बने हुए, अगर इसके अंदर ओपनिंग दे के नीचे आ जाती है, आप एक टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 10 AM, अगर कल प्राइस 10 AM के बाद इसके नीचे रह जाती है विदाउट इसका हाई तोड़े बिना, अगर प्राइस इसका हाई तोड़े बिना, ये जो कल का हाई है बैंक निफ्टी का, अगर ये हाई तोड़े बिना कल बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे सस्टेन हो जाती है मैग्नेटिक जोन के नीचे, तो गाइस आपके लिए लगभग 700 पॉइंट की एक रैली आपको कवर करने मिल सकती है। 700 पॉइंट की रैली जो प्राइस को बिल्कुल इस रेंज के पास लेके जाएगी, जो है 35,730 के पास। तो 35,730 की जो रेंज है वहाँ पर एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके प्राइस रुक सकती है। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है आपके लिए, आप ट्रेड पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर कल प्राइस 10 बजे के बाद इस रेंज में आ जाती है विदाउट इसका हाई तोड़े बिना, अगर इसका हाई तोड़े बिना प्राइस इसके रेंज के नीचे आ जाती है, मैग्नेटिक जोन के नीचे आ जाती है, तो उसके लिए शॉर्टिंग का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, जो प्राइस को बिल्कुल 35,730 के पास लेके जाएगी। एक शॉर्ट टर्म हम रिकवरी भी बोल सकते हैं। अभी फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा ठीक हो रहा है, इसी वजह से प्राइस ने एक मोमेंटम दिए है अपसाइड के लिए। अगर मैं कल की बात करूँ, प्राइस इस रेंज के ऊपर चली जाती है तभी मैं बाइंग की सोचूंगा। फिलहाल मैग्नेटिक जोन से भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन मुझे वहाँ पर एक सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको नहीं दिया है। लेवल्स अगर मैं बात करूँ बाइंग की तो 36,870 के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है और इस तरीके से उसके अंदर
प्राइस एक्शन बनने लगती है तो मैं बिल्कुल 37,255 के लिए उसको ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन 36,870 के ऊपर जाने के बाद ही मैं प्राइस में बाइंग करने की सोचूंगा, उसके अलावा मैं बाइंग करने की सोचूंगा नहीं। अगर कल प्राइस इसके नीचे ओपन हो जाता है या कल गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और 10 बजे के बाद आपको अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे दिख रही है तो बिल्कुल जिस रेंज पे उस रेंज पे आप उसको सेल कर सकते हो। अगर प्राइस 10 बजे के बाद मैग्नेटिक जोन के पास इस तरीके से दिखाई देती है तो आप इसे इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट के लिए आप जा सकते हो, बहुत बड़ा ट्रेड मिल सकता है, लगभग 700 पॉइंट की रैली आपको कवर करने मिल सकती है। तो गाइस मैंने 2 ही ट्रेड दिए, यहाँ पर सेलिंग का एक ट्रेड दिया है जो 10 बजे के बाद आपको एक्टिवेट करना है। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे आपको दिखाई देती है 10 बजे के बाद तो सेल ऑन राइज आप करते रहना, वहाँ पर बिल्कुल आपको प्राइस 35,730 के पास ही आती दिखाई देगी। अगर कल प्राइस 36,870 को तोड़ देती है तो प्राइस बिल्कुल 37,255 के पास ही चली जाएगी। तो ये थी बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस और मैंने जो 2 ट्रेड दिए उसको आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना है लेवल्स, और 2 ट्रेड आप देख लेना। अगर कल 10 बजे के बाद जो मैग्नेटिक जोन बना हुआ है 36,425 से लेकर 36,500 के रेंज में, अगर प्राइस कल 10 बजे के बाद अगर इसके नीचे आपको मिलती है तो गाइस बिल्कुल बिना कल का हाई तोड़े, बिना अगर प्राइस इसके नीचे मिलती है तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। लगभग 700 पॉइंट की रैली आपके पास होगी। तो चलिए चलते हैं निफ्टी की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों मैं अगर निफ्टी की बात करूँ, चार्ट को अगर छोटा कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस बिल्कुल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये हेड है, ये 2 शोल्डर यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर प्राइस कल मैग्नेटिक जोन को नीचे की तरफ तोड़ देती है तो गाइस प्राइस में बहुत एक भारी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि प्राइस फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो मैग्नेटिक जोन में पहले बता देता हूँ 17,140 से लेकर 17,170 के रेंज में एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन के ऊपर है तो प्राइस में बुलिश मोमेंटम रहेगी। लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपनिंग दे देता है या प्राइस कहीं यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देके मैग्नेटिक जोन के नीचे आने की कोशिश करता है और लोअर हाइज बनने लगते हैं इस तरीके से, तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल सेल होगी। 17,140 से 17,040 की जो रेंज आप यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हो। अगर सिनेरियो की बात करूँ तो अगर आपको बाइंग करना है, प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है तो ये आपको बाइंग करना है, अदरवाइज बाइंग नहीं करना है। आपको बाइंग करने के बस एक ही चांस है, अगर गैप अप ओपनिंग दे देते हैं और दोबारा से प्राइस 17,140 से लेकर 17,130 के रेंज में आ जाती है तो वहाँ पर आपको बाइंग का मौका मिल सकता है। जो प्राइस के लिए पहला टारगेट रहेगा 17,300 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,430। ये पहला ट्रेड हो गया बैंक निफ्टी के लिए बाइंग का। अगर मैं सेलिंग की बात करूँ, अगर कल गैप फ्लैट ओपनिंग या गैप अप भी ओपनिंग दे देता है और प्राइस इस तरीके से लोअर हाइज बनने लगते हैं इस तरीके से, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। जो प्राइस के लिए पहला टारगेट रहेगा 17,040 और दूसरा टारगेट रहेगा 16,900। अगर कल 10 बजे के बाद बैंक निफ्टी अगर फॉल करने लगती है तो ये प्राइस बहुत फास्ट फॉल करेगी यहाँ से। तो कल बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान रखिएगा। बहुत एक निगेटिव डेटा भी वहाँ पर एक बन रहा है, पॉजिटिव डेटा है लेकिन उसके अंदर अगर जो मार्केट के एनालिसिस करते हैं लोग, उनको अगर बिटवीन द लाइन समझ में आती है तो मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा मैं बिटवीन द लाइन क्या चीज़ बोल रहा हूँ, डेटा में क्या नेगेटिव बात चल रही है। अगर कल 10 बजे के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे आपको मैग्नेटिक जोन के नीचे मिल जाती है तो बिल्कुल आप आग बंद करके सेल कर देना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। बिल्कुल आपको बहुत बड़ा एक फॉल मिलेगा और बहुत बड़ी एक रैली मिल सकती है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 2 ही ट्रेड दिए हैं, फिर से दोबारा से एक डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो प्राइस फिलहाल लोअर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो 2 ट्रेड मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देती है और इस तरीके से नीचे चली आती है मैग्नेटिक जोन के ऊपर, तो वहाँ से एक प्राइस एक्शन दिखाई दे सकती है जो प्राइस को 17,300 से लेके 17,430 के पास लेके जा सकती है। अगर प्राइस कल बैंक निफ्टी गिरने लगती है और यहाँ से अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी, इस तरीके से ट्रेड करने लगती है, तो जो हायर लोज बनेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं जो प्राइस को 16,910 के पास लेके जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बहुत हाई वोलेटाइल हो रहा है मार्केट, कभी 600 पॉइंट कभी 200 पॉइंट। बैंक निफ्टी की तो बात ही मत करेगा,
लगभग 1%, 1.5%, 2% डेली की मोमेंटम शुरू है। फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हमें बाइंग के मौके कम देखने हैं, सेलिंग के ही मौके हमें सर्च करने हैं। जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जहाँ पर बनती है वहाँ पर हम सेल करेंगे। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके हम उसको बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में कभी बाइंग के ट्रेड नहीं करते हैं, वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ सकता है। अगर आपको डाउन ट्रेंड में सेलिंग के मौके मिल सकते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी छोटा होगा और प्रॉफिट बड़ा होगा। तो गाइज़ कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की मेरे तरफ से लेवल है, बहुत बढ़िया तरीके से लेवल्स वर्क होते हैं। ये आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना लेवल्स, और देखना है किस तरीके से उस रेंज पे, उस लेवल पे वर्क होता है। तो गाइज़ ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उस तरीके का वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़, थैंक्स अ लॉट।